कच्चे आलू का भरता। ये रह रहकर तू कहाँ मर जाती है? तुम वीडियो कॉल तो एक्सेप्ट किया कर। अरे यार दीदी, शादी हो गई तुम्हारी, अब मुझे परेशान करना बंद भी करो। मैं निकितन के साथ मूवी देखने आई हूँ और तुम कॉल पे कॉल किए जा रही हो। अरे कौन निकेतन? अब किस नए मुर्गे को फंसा लिया तूने? और जो भी है उसे जाने दे। पहले मेरा काम कर तू और थिएटर से बाहर आकर मेरा वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर, इमरजेंसी है। 6 साल हो गए तुम्हारी शादी को और मैं तुमसे सिर्फ 2 साल ही छोटी हूँ। मेरा घर बसने नहीं दोगी क्या दीदी? जब भी किसी लड़के से मेरा रिश्ता पक्का होता है तुम फोन कर करके बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर देती हो। निकितन क्या सोचेगा मैं किससे बात कर रही हूँ? कितने मुश्किल से तो रिश्ता फाइनल किया था मम्मी पापा ने, क्यों बेकार में इसके दिमाग में शक पैदा कर रही हो? अच्छा, होने वाले दामाद जी के साथ है ना तू, तो इतना सोच क्या रही है? मैं कह दूंगी निकेतन से कि तू मुझसे बात कर रही थी। देख बहन, लड़के को भी दिखना चाहिए ना तेरे लिए तेरा मैका कितना इंपॉर्टेंट है, वरना शादी के बाद अगर तू हमसे बात करेगी तो वो कहीं आनाकानी ना करने लगे। हाँ कहीं बहन मैं बाहर कर ले वीडियो कॉल। प्रिया नेहा को वीडियो कॉलिंग करती है। आलू का क्या करना है? अरे तेरे भतीजे के लिए फ्रेंच फ्राइज बनानी है। अगर इसका शेप अच्छा नहीं रहा ना तो वो खाएगा ही नहीं। इसे लंबे लंबे कैसे काटूं? नेहा प्रिया को सारा प्रोसीजर बताती है और धीरे धीरे प्रिया फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू काटती जाती है। ओके अब मैं कर लूंगी, तू जा मूवी देख, निकेतन तेरा इंतजार कर रहा है ना। पूरे 45 मिनट तक नेहा फ्रेंच फ्राइज ही काटती रह जाती है और बाहर खाने की टेबल पर बैठा विक्रम भूख के मारे आग बबूला होने लगता है। यही ड्रामा मुझे पसंद नहीं आता मम्मी। अरे भाई अपना काम वक्त पर कर लो, उसके बाद जिससे गप्पे लगाने लगाओ, पर नहीं, प्रिया को खाने के वक्त ही अपनी बहन, अपना भाई, अपने रिश्तेदार सभी से बात करनी होती है। आज एक पार्टी आने वाली है, 10 बजे तक दुकान में पहुंच जाएगी, 9:30 तो यहीं बज गया। अब कब खाना आएगा, कब मैं खाऊंगा और कब मैं निकलूंगा? छोड़ो, मेरी किस्मत में घर का 2 निवाला भी नहीं लिखा है। मैं चलता हूँ मम्मी, जयराम जी की। अरे बहू देख, विक्रम बेचारा भूखा जा रहा है, ऐसी क्या गृहिणी है तो क्या आए दिन लड़के को भूखा घर से लौटना पड़ता है। हे भगवान, अब क्या करूं? रसोई में खड़ी प्रिया असमंजस में पड़ जाती है। बेटे के लिए नाश्ता करने में उसने अपने पति और ससुराल के बाकी सदस्यों का खाना तो तैयार ही नहीं किया था। अपने बेटे के लिए बनाई फ्रेंच फ्राइज को ही सब्जी की तरह पराठे के साथ परोसकर प्रिया बाहर टेबल पर ले आती है। मम्मा मेरी फ्रेंच फ्राइज आपने सबको क्यों दे दी? मुझे चाहिए, ये सिर्फ मेरी है। तू कुछ भी करे, मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं बहू कि तू इस तरह से काम करेगी। अरे नहीं संभलती रसोई तो छोड़ दे, मैं संभाल लूंगी। कम से कम मेरे बेटे के पेट में खाना तो जाएगा। सॉरी मम्मी जी, पर मैं क्या करती? आप देखती है ना कैसे आणविक जिद करता है। कल फ्रेंच फ्राइज अच्छे से कटी नहीं थी तो उससे कुछ खाया ही नहीं। अब मेरा बच्चा भूखा रहेगा तो मेरा मन कैसे किसी और काम में लगेगा। इसीलिए मैं ना फ्रेंच फ्राइज बनाने में लग गई थी, तो और कुछ बनाने का वक्त ही नहीं मिला। विक्रम एक पराठे में कुछ फ्रेंच फ्राइज डालकर रोल सा बनाकर खाते हुए घर से निकल जाता है। वो तो गया, अब हमें खाना मिलेगा कि नहीं बहू? हाँ पापा जी, क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर मेरे लिए आलू के पराठे बना दे। जी मम्मी जी। जरा सजग रहा कर बहू, मुझे इस तरह तुझ पर गुस्सा करने का मन नहीं करता, पर विक्रम का स्वभाव तू जानती है, उसे सब कुछ वक्त पर पसंद है। उसे अगर वक्त पर खाना नहीं मिलता तो वो चिढ़ जाता है। वक्त पर खाना न मिलने से तो पापा जी बिछड़ने लगेंगे मम्मी जी। अब आप ठीक कह रही मम्मी जी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। प्रिया रसोई में जाती है और अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाती है। एक तरफ प्रिया कुकर में आलू उबलने के लिए चढ़ा देती है, दूसरी तरफ अपने ससुर जी के लिए कच्चे आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू काटने लगती है। हे भगवान, ये सुबह घड़ी का कांटा इतना ज्यादा तेजी से क्यों भागने लगता है? आधे घंटे में पापा जी को भी दुकान के लिए निकलना है। अगर वक्त पर खाना नहीं बना तो आज तो मेरा बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। प्रिया एक तरफ आलू काटने में बिजी थी, वहां कुकर में सीटी पे सीटी आई जा रही थी। अरे भाभी, गैस तो बंद कीजिए, वरना आलू उबलेंगे नहीं, आलू का भरता बन जाएगा। क्या? हाँ। एक तरह जैसे तैसे कच्चे आलूओं को काटकर प्रिया कढ़ाई में तरी की सब्जी बनाने को चढ़ा देती है। दूसरी तरफ ज्यादा उबले हुए आलू का ही मसाला बनाकर पराठे में भर देती है। जरा देख तो छबिली, ये पराठे में से आलू बाहर क्यों आ रहा है और कितना चिपचिपिया हो गया ये। अब क्या करूं, कभी बेलन पर चिपक रहा है, कभी चकले पर। आलू आपने ज्यादा उबाल दिए थे ना भाभी, इसलिए ऐसा हो रहा है। आलू अगर ज्यादा उबल जाए तो पराठे को चिपचिपा बना देते हैं और पराठे से फटकर बाहर आने लगते हैं। जरा सूखा आटा लगाइए, फिर कोशिश कीजिए। प्रिया सूखा आटा लगाकर किसी तरह आलू के पराठे को बेलती है और जैसे ही तवे पर रखती है पराठा जल जाता है। हे राम, ये तो तवे पर ही चिपक गया। अब क्या होगा छबिली? अरे भाभी, इतना घबराइए मत, घबराने से क्या ही हो जाएगा। आप सब्जी संभालिए,
पता चला पराठे के चक्कर में सब्जी भी जल गई। बर्तनों को घिसना छोड़कर छबीली जल्दी से प्रिया की मदद करती हुई 1-2 पराठे किसी तरह सेंक देती है। आलू ज्यादा उबले हुए थे ना भाभी, इसलिए इससे ज्यादा और कुरकुरा पराठा सेक पाना मुश्किल है। अगर ज्यादा सेकने की कोशिश की ना तो पराठा जल जाएगा पहले वाले पराठे की तरह, और सूखे आटे का स्वाद पराठे में आने लगेगा सो अलग। बाबूजी को दुकान में जाने में देरी हो रही है और माताजी को भी तो शुगर की दवाइयां लेनी है। एक बार यही पराठा परोस दीजिए ना। आपकी सास ना ज्यादा बुरी नहीं है, वो एक बार के लिए ये खा भी लेगी। प्रॉब्लम तो आपके ससुर जी में ज्यादा है। प्रिया कच्चे आलू की सब्जी के साथ नॉर्मल पराठा और दही के साथ आलू का पराठा लेकर अपने सास ससुर के पास जाती है। मनोज प्लेट में रखी आलू की सब्जी को गौर से देखता है और भौंए चढ़ा लेता है। ये क्या है? कोई टुकड़ा बड़ा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई मोटा। सब्जी बना रही थी या पहेली बहू? मनोज चम्मच से सब्जी को हिलाता है और नाराजगी से प्रिया को देखता है। आलू के टुकड़े कम से कम बराबर तो होने चाहिए। ऐसी बेतरतीब सब्जी देखकर तो भूख ही उठ जाती है। अच्छा लाइए सब्जी मुझे दे दीजिए, आप ये पराठा खा लीजिए। हे भगवान, सब्जी तो अच्छी बनाई थी, उस पर पापा जी ने इतना लंबा प्रवचन दे दिया। पराठा तो सच में आटे से जोड़ा है, अब पता नहीं क्या होगा। मनोज प्लेट में परोसे गए पराठे को देखता है, फिर उसे उठाकर हल्के से मोड़ता है और बस पराठा टूटने लगता है, जिसे देखकर उसका चेहरा और भी बिगड़ जाता है। अरे भाई, ये पराठा है या मसले हुए आलू की चादर? पराठा तो थोड़ा कुरकुरा होना चाहिए, लेकिन ये तो हाथ में लेते ही बिखर रहा है। मनोज पराठे को प्लेट में वापस रखते हुए गहरी सांस लेता है। पहले आलू की सब्जी में बेतरतीब टुकड़े, अब ये नरम पराठा। अरे कोई तो चीज सही बनाओ भाई। मनोज खाने की प्लेट को पीछे कर भूखा ही दुकान चला जाता है। पहले पति और अब ससुर। प्रिया वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे किसी को भूखा रखना अच्छा नहीं लगता मम्मी जी, ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। तुझे क्या लगता है इस 4 साल के आणविक में फ्रेंच फ्राइज के लंबे लंबे शेप होने चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ से आई? टीवी एड से नहीं आई। अरे ये तेरे ससुर जी से आया है। इसमें इसके खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी हर चीजों को सही ढंग से करने की प्रथा चली आ रही है। ये जेनेटिक है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते बेटा, ऐसे रोने से क्या हो जाएगा? तेरी शादी को 6 साल हो गए, अब तक तो तुझे काम सीख जाना चाहिए था। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना मम्मी जी, पर पता नहीं, ये शुरू से ही ना चीजों को बराबर से रखना मुझे आता ही नहीं था। अच्छा अब जो हुआ सो हुआ, ये बताइए अब क्या करूं मैं? अभी भले ही गुस्से से दोनों चले गए हैं, पर दोपहर में फिर जब भूख लगेगी तो घर ही आएंगे ना। काफी वक्त है तेरे पास दोपहर के खाने का इंतजाम करने के लिए। अच्छे से खाना बनाना, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया दोपहर के खाने में आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आलू को प्रॉपर्ली चॉप करने की कोशिश कर रही थी कि उसी में अचानक चाकू फिसलता है और उसकी उंगली कट जाती है। प्रिया की हल्की सी चीख निकल जाती है। आई, उफ, उंगली कट गई। छबीली भी काम करके जा चुकी है, वरना वो मदद कर देती। किस्मत ही खराब है मेरी। अब उंगली पर पट्टी बांध लूंगी तो सब्जी अच्छे से काट नहीं पाऊंगी। अब तो बस नेहा ही मेरी मदद कर सकती है। और प्रिया लगाती है अपनी बहन को फोन। अपनी बहन की कहानी सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है। सॉरी दीदी, सॉरी, सुबह मैंने आपको कितना कुछ सुना दिया। मुझे नहीं पता था कि आपके ससुर जी और जीजू इन चीजों को इतना दिल से लगा लेंगे। बताओ, उंगली भी कट गई आपकी। अब तो ही बता, ऐसे मैं क्या बनाऊं जिसे बनाने में मुझे ज्यादा मगजमारी भी ना करनी पड़े और सभी को खाना पसंद भी आए। पर हाँ, आलू का ही बताना। तुझे पता है ना, इस घर में आलू के अलावा कोई और कुछ खाना ही नहीं चाहता। देखो बहन, सुबह की तरह आलू को ज्यादा बॉईल मत कर देना, सिर्फ 3 सीटी। आलू जैसे ही उबल जाएंगे उसकी टिक्की बना देना। आणविक टिक्की चाट खा लेगा और बाकी सब टिक्की रोटी। अरे वाह नेहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्रिया जल्दी जल्दी आलू उबालती है और उसे मैश करके उसमें मसाले मिलाकर गोल गोल टिक्की बनाना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही दिन में उसका माथा सिकुड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया? कोई टिक्की बड़ी, कोई छोटी। ऐसे तो ये तीनों बाप बेटे और पोते मेरे सर पर नाचने लगेंगे। प्रिया एक बड़ी टिक्की को हाथ में लेकर देखती है, फिर छोटी टिक्की की तरफ देखती है और सिर हिला देती है। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं होगा, कुछ और दिमाग लगा। नेहा ने तो अपनी तरफ से आइडिया दे दिया, अब बार बार मैं उसे फोन करके उसका दिन खराब नहीं कर सकती। प्रिया अपने बेटे आणविक के कमरे में जाती है और उसके बॉक्स को लेकर आती है जिसमें स्केल थी और टिक्कियों को बराबर नापने के बाद टिक्की तैयार करती है। दोपहर में जैसे ही सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं, प्रिया बिल्कुल वक्त पर खाना तैयार करके लगा देती है।
टिक्की की लंबाई तो बराबर है, पर चौड़ाई ठीक क्यों नहीं है ना दादाजी? जब एक बित्ते के बच्चे को समझ में आ रहा है कि टिक्की बराबर नहीं बनी, तो बहू को तो समझ में आनी चाहिए थी ये बात। अब क्या करे? अरे उंगली में पट्टी बंधी हुई है बेचारी की, ऐसी हालत में उसने टिक्की बनाई, यही बड़ी बात है। 19-20 तो इंसान से हो ही जाता है। और तू आणविक ज्यादा चपर चपर मत कर, वरना ट्यूशन जाने के वक्त रास्ते में टॉफी खाने के लिए जो 10 रुपए देती हूँ ना तुझे, वो देना बंद कर दूंगी। बड़ा आया। सॉरी दादी, अच्छी है टिक्किया मम्मा, वेरी नाइस। अभी तो सुजाता ने सब संभाल लिया था, पर ऐसा कब तक चलता? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना अब कंपलसरी हो गया था। प्रिया भी रोज रोज आलू छिलने, काटने और मसालों में मिलाने से तंग आ चुकी थी। हर दिन वही आलू उबालना, काटना और पकाना, और उसके बाद शेप बराबर न होने के ताने सुनना। ये सब अब प्रिया की सहन शक्ति के बाहर हो चुका था। बस अब आनी, रोज यही आलू काटो, उबालो, मैश करो, कुछ नया क्यों नहीं बना सकते? जब घर बैठकर दिमाग पस्त होने लगे तो हमें बाहर का एक चक्कर लगा कर आना चाहिए। इससे दिमाग में नए विचारों का संचार होता है। देखा मम्मी, अब समझी मैं क्यों बाहर खेलने जाता हूँ, क्योंकि ज्यादा देर तक घर पर बैठना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये मेरी बुक में लिखा है। अरे वाह, इतने छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात कह दी। सही कह रहा है, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। और प्रिया बाहर टहलने के लिए निकल जाती है, जहाँ पास के मोहन पानीपुरी वाले के खाने पर उसकी नजर पड़ती है, जो रोटी के साथ कुछ कद्दूकस किया हुआ खा रहा था। अरे मोहन भैया, आज पानीपुरी नहीं खिला रहे क्या? अरे नाही भाभी, पानीपुरी नहीं खिलाएंगे लोगों को तो खुद ये रोटी और कच्चे आलू का भरता कैसे खा पाएंगे। वो अभी ग्राहक ही नहीं थी तो सोचा घर से लाया डब्बा खा लूं। मैं आपको तुरंत हाथ धोकर पानीपुरी खिलाता हूँ, उसके बाद खाना खा लूंगा। अरे नहीं भैया, मैं तो बगल में ही रहती हूँ, शाम को आ जाऊंगी, आप आराम से अपना डब्बा खाइए। वैसे कच्चे आलू का भरता कभी सुना नहीं, कच्चे आलू से भरता भी बन सकता है? देखिए दीदी, हम गरीबों का क्या है, एक तो चलता फिरता काम, कहीं 2 मिनट बैठ नहीं सकत, ऊपर से ज्यादा पकाकर खाना बनाएंगे तो गैस चूल्हा भी तो लगता है। इसीलिए हमारी पत्नी ना फटाफट कच्चे आलू का भरता बनाकर दे देती है। इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सबसे पहले आलू को कद्दूकस करना है, फिर पानी में धोकर निकाल कर 10 मिनट के लिए सूखने छोड़ देना है। दूसरी तरफ प्याज, लहसुन, धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च जो आपके पास है सबको बारीक बारीक काट लीजिए। फिर आलू में इन चीजों को मिला लीजिए। ऊपर से हल्दी, नमक और सरसों का तेल मिलाइए। सब जब अच्छे से मिल जावे तो गर्मा गर्म पराठे के साथ परोस दीजिए। दाल चावल के साथ भी हमारे घर पर यही बनता है। आलू को उबालना नहीं है, यानी कि ज्यादा या कम सीटी की टेंशन ही नहीं। आलू कच्चे हैं, सिर्फ कद्दूकस करना है, यानी कि आलू की शेप के ऊपर भी काम नहीं करना पड़ेगा। अगर ये रेसिपी मैंने ठीक ठीक बना ली तब तो मजा ही आ जाएगा। आज प्रिया खुशी खुशी अपने घर लौटती है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी रेसिपी थी जो अगर मुकम्मल बन जाती तो उसकी लाइफ से सारी टेंशन ही खत्म हो जाती। रात के खाने की तैयारी करने के लिए प्रिया सबसे पहले आलू को कद्दूकस करती है। बिल्कुल बराबर कद्दूकस किए हुए आलू, इसमें तो कोई पूरा कंपास बॉक्स लेकर भी बैठ जाए तो भी साइज में डिफरेंस नहीं निकाल पाएगा। मोहन भैया ने तो सिर्फ प्याज, टमाटर और यही सब बताया था, पर आणविक को ये नहीं चलेगा। इसकी 2 वैरायटी बना लेती हूँ। प्रिया आणविक के लिए जो कद्दूकस किया हुआ आलू का भरता बनाती है, उसमें सरसों के तेल की जगह बटर, चीज, मेयोनीज और कॉर्न भी डालती है, और बाकी के लिए बिल्कुल वैसा ही भरता बनाती है जैसा मोहन ने बताया था। अभी भी आधे घंटे का वक्त है, ये तो सही में बहुत जल्दी बन जाता है। अब जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। और आज खाने में प्रिया सभी को परोसती है कच्चे आलू का भरता और पराठे। ये क्या बनाया है बहू? मतलब अब रात के वक्त हम सलाद और रोटियां खाएंगे? इतने भी काम चोर नहीं है मेरी बहू, एक बार खाकर तो देखिए। देखने में यह खीरा या मूली तो नहीं लग रहा है। क्या बनाया है बहू? खुद खाकर देखिए ना मम्मी जी, मैंने वही बनाया है जो इस घर में सभी को पसंद आता है। दादू वाओ, मम्मा यम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है। दादू आप भी खाकर देखो। अरे वाह, ये तो कोई नई सब्जी लग रही है। क्या बनाया है प्रिया तुमने, कसम से आज सुबह से जो मूड बिगड़ा हुआ था ना, इसे खाकर बन गया। क्या मसाला है, क्या ताजगी है, वाह। नहीं मम्मी, बिल्कुल सही बेटा, वरना मसाले की सब्जी खा खाकर मुंह ही बंद गया था मेरा। घूम फिर कर वही मसाले, वही तेल का स्वाद। ये खाना तो बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। और आकार भी चीजों के ठीक ही है। ये है कच्चे आलू का भरता। मैंने बहुत कोशिश की पापा जी, आपकी पसंद नापसंद की कसौटी में मैं खरी उतर पाऊं, पर जब भी मैं कोशिश कर रही थी कुछ न कुछ उल्टा ही हो जाता था।
आखिर मैं इस रोज रोज के झंझट से परेशान हो गई। पर मैं आप सबको उदास भी तो नहीं देख सकती थी। मुझे पता है इस घर में सभी को आलू कितने पसंद है, इसीलिए फिर मैंने बनाया कच्चे आलू का भरता। इसे गर्मी में खाने से पेट को ठंडक भी मिलती रहेगी, वरना गर्मी में ना ज्यादा चटपटा खाने से तबीयत बिगड़ जाती है। वो सब तो ठीक है प्रिया, पर मैं कह देता हूँ मेरे टिफिन में अब से कच्चे आलू का भरता ही देना। अब तो मुझे यही खाना है भाई। और मुझे भी मम्मा, बहुत टेस्टी है ये। बुराई तो फट से कर देते आप लोग। अब बहू ने अच्छा काम किया है तो तारीफ भी खुलकर कीजिए। हम लोगों का मन रखने के लिए बहुत मेहनत करती है तो बहू। ये पकड़ 501 रुपया। और आज के बाद प्रिया के ससुराल में कच्चे आलू के भरते के लोग ऐसे फैन हो जाते हैं कि दाल चावल हो या हरी सब्जियां या कोई वेस्टर्न डिश, अगर प्लेट में कच्चे आलू का भरता ना हो तो किसी से भी खाना खाया ही नहीं जाता। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।